एक आयोजन इसी हिंदुस्तानी एकेडमी में था, विश्वनाथ जी वगैरह थे, सारे लोग थे और संचालन हम ही को करना था और हम लेट। तो दरवाजे पे ही मालवीय जी मिले और बोले देखो मालवीय तो रोहित, यह मालवीय वाली आदत मुझसे। आयोजन कोई है तो उसमें अपने समय का मूल्य भी समझो और सामने वाले के समय का मूल्य भी समझो। वो जो अनुशासन का पाठ उन्होंने पढ़ाया था अक्सर हमें समय समय पे चेक करता रहता है। हम स्टेशन गए थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी आ रहे थे इलाहाबाद, उनको महादेवी जी के पास जाना था। स्टेशन पे पंडित जी भी मिले थे और हमने दौड़ के अभी संगम से आना था, ट्रेन लेट थी और फिर जैसे बहुगुणा जी उतरे तो हम लोग उनके कंपार्टमेंट के पास पहुंचे। पहले दौड़ के हमने पंडित जी के पैर छुए तो बोले कि भाई बीज से उगो और वृक्ष की तरह छा जाओ। क्या बात। तो ये आशीष बीज की तरह उगो और वृक्ष की तरह छा जाओ, सुंदरलाल बहुगुणा क्षणों भर एकदम प्रभावित से, मंत्रमुग्ध से उनको देखते रहे और बोले कि ये जो ऋषि तत्व है इलाहाबाद की मिट्टी में वही बार बार टेरता है। जॉनसन कहा करते थे कि बड़ा वो नहीं है जिसके साथ बैठ के आप अपने आप को बौना महसूस करने लगे। बड़ा वो है जिसके पास आप बैठे तो बड़प्पन आपके भीतर भी सुख उगाने लगे। मालवीय जी ऐसे लोगों में थे। मैं नीरज खरे जी को आवाज दे रहा हूं और खास तौर पे यहाँ पे तो कल्याणी देवी का बार बार जिक्र आ रहा है। मेरे सामने कल्याणी देवी के कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आईएएस और पीसीएस बनाने का पंडित जी कारखाना थे और इस तर्क से भी आईएएस पीसीएस की पढ़ाई देते थे कि प्रशासनिक सेवाओं में अच्छे लोग जाएंगे तो व्यवस्था में सुधार होगा। भाई नीरज खरे को सुनिए। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय इसके। और एक्चुअली जब मैं यहाँ बैठा तो सोच रहा था कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं ब्रजेश त्रिपाठी जी, उनको हिंदी मिल जाएंगे कैसे अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं पता था हमारे फिर भाई जो है अध्यक्ष है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी, आपका नाम, मैडम भुवनेश जी और हमारे मित्र कृष्णा शंकर जी, नागी जी, हमारे मित्र प्रियदर्शन जी, या उपस्थित साहित्यकार और आज की इसमें जिसको अवार्ड दिया जा रहा है मुखर्जी जी, आपको सबको नमस्कार। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ घुसा तो एक थोड़ा सा भ्रम था कि हमारे नामा राशि कोई और हैं जिन्होंने कुछ कुछ किया है और मुझे कहना पड़ा मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। तो परिचय हमारा ये है कि मैं प्रियदर्शन के साथ या हम दोनों साथ में क्लास 2 से पढ़ते थे और 2 से लेकर के क्लास 12 तक साथ साथ हम लोग पढ़े। खत्री पाठशाला स्कूल था उसमें। उसके बाद हम बीएससी और एमएससी करने चले गए और हमारे प्रियदर्शन जी बीए और एमए करने चले गए। लेकिन हमारी मित्रता लगातार बनी रही और हमें इस बात का बड़ा गर्व है। हम कहते हैं कि इतने 50 साल तो हो गए तो ज़्यादा ही होगा, उससे ज़्यादा हम लोग एक परम मित्र हैं और ऐसे मित्र हैं जो आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, चीज़ को सहयोग करते हैं और वाकई ये चीज़ बहुत उनको बन जाती है। और प्रियदर्शन के कारण हम इस घर में घुसे और हम उन सौभाग्यशाली लोगों
जिनको हमारे प्रोफेसर मालवीय जी और भारती मालवीय जी, हम लोग चाची जी कहते हैं, उनका आशीर्वाद मिला, इसलिए मिला। ये बहुत बड़ी हमारी सौभाग्य की बात है और आज इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, इसमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो बीएससी और एमएससी करने के बाद एमएससी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था 1979 में। उसके बाद फिर मैं पीएचडी करने चला गया बनारस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद विदेश चला गया, इटली में मैं था, फिर वहाँ से लौटा, फिर नेशनल क्रिस्टल लेबोरेटरी में एज ए साइंटिस्ट मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं IBM लैब यूएसए किए, वहाँ चला गया और 1 साल में यूके में था, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद फिर मैंने IT ज्वाइन किया 2005 में। तो अभी भी वर्तमान में IT में ही हूँ, फिजिक्स विभाग। तो ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय, जिससे आपको पता लग जाए कि वो निवेश करे, तो साहित्य का जो है मैं केवल श्रोता हूँ और पंडित जी हमको हमेशा कहा करते थे कि आप श्रोता प्रमुख हूँ, तो मैं आपका श्रोता ही हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में एक श्रोता की हैसियत से आया हूँ, लेकिन चूँकि प्रोग्राम हमारे पंडित जी को, संवादी जी को पंडित जी कहते हैं और भारती चाची जी के उसमें है, तो कुछ 1-2 बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। जो बातें तो बहुत हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत लंबे समय तक पंडित जी के साथ हम लोग रहे और काफ़ी चीज़ें सीखी और एक जीवन को निर्देश किया। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें उनके कारण जीवन में एक नई दिशा मिली, नए आयाम मिले। तो बस छोटी सी 2 बातें मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है और आई विल ट्राई टू कम्प्रोमाइज इट। तो पहली चीज़ तो ये है कि पंडित जी के व्यक्ति का सबसे विशेष जो हमें समझ में आया कि कोई भी मिलने जाता था उसको वो स्पेशल बनाते। आप मिलिए, बात करिए एंड यू विल फील कि आप स्पेशल हो। बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत रेयर बात है कि आप किसी से मिलने जाइए और वो आपको स्पेशल बना दे। और तो एक बार जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आप स्पेशल हो, आप स्पेशल बन जाओगे, ये बहुत तय बात है। हम लोग भी ऐसे ही थे, तो हम लोग को सौभाग्य मिला। आप बात कीजिए और पंडित जी का जो स्पेशल बनाने का जो फार्मूला था, बड़ा कस्टमाइज था। ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरह से स्पेशल बनाते थे, तो बात करते थे और बात करके ऐसी चीज़ें लाते थे कि उस व्यक्ति को लगता था कि वाकई हम कुछ कर सकते हैं, दम है और वो बन जाता। हम सब लोगों ने लोग या कुछ साथ तो मैं जानता हूँ जब ये आते थे और कैसे कैसे करते थे पंडित जी, कैसे ट्रीट करते थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, अनगिनत एग्जाम्पल, हम खुद भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। कुछ नहीं थे तभी पंडित समझते थे आप खुश हो, हम लोग कुछ बने। आज IT में बड़ी भारी समस्या है। हमारे विद्यार्थी जो हैं, जो कि क्रीम ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है, तो JEE का बड़ी मुश्किल सी परीक्षा पास करके आते हैं, 100 में से 1 बच्चा जो है वहाँ पहुँच पाता है। तो क्रीम ऑफ द नेशन के जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उनको वाकई कहता हो कि आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो सकते हैं। और जिस समय उनको लगता है कि सारा उनका लाइफ ऐसी निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो खाली एक ही रास्ता समझ में आता है कि सुसाइड करना। बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चिंता होती है हमारे यहाँ। और अभी भी पिछले लास्ट मंथ में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया एक हॉस्पिटल में। बहुत दुख होता है जब देख करके, इस तरह लगता है कि लाइफ इस तरह से वेस्ट हो गई। ऐसा थोड़ी है, कभी कुछ ना कुछ तो आदमी कर ही सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो माहौल नहीं है। पंडित जी जैसे लोग नहीं हैं अधिक जो कि उनसे बात करें, उनको बताएं कि तुम ये नहीं तो ये कर सकते हो, ये नहीं तो ये कर सकते हो, तुम एक लाइफ में आगे स्पेशल कैसे बन सकते हो। तो बहुत जरूरी है और बड़ी चिंता होती है, बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये बात नहीं होती कैसे उनको स्पेशल बनाया जाए, कैसे उनसे बातचीत करी जाए, उनको लाया जाए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगी पंडित जी के बारे में हमें, वो कि कैसे जो है आप अपने दुख को कम कर सकते हैं। जो लोग व्यक्तिगत रूप से पंडित जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा पंडित जी बड़े फेजेस से गुजरे। ऐसे ऐसे विषम परिस्थितियाँ उनके सामने आई कि कोई भी व्यक्ति बन टूट के बिखर सकता है, लेकिन कैसे उन्होंने अपने को संभाला, कैसे आगे बढ़ाया। तो हम लोगों को जैसा मौका मिला, देखा, उनको समझा। जो समझ में आया हमें ये कि सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है अपने दुख को कम करने का ये है कि आप और लोगों के साथ जुड़िए, उनको भी अपना समझिए और उनको अपनी चीज़ें दीजिए, बनाइए, समाज के साथ जुड़िए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि सभी लोग होते हैं परेशान, सभी लोग होते हैं, सब लोग चाहते हैं उनसे छुटकारा मिल जाए,
फॉर्मूला क्या है वो पंडित जी से ही समझ में आया। आप जोड़िए, अपने विद्यार्थियों से जोड़िए, अपने आसपास के लोगों से जोड़िए, आपका अपना जो परिवार है उससे तो अच्छे से जुड़िए, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जुड़िए, लेकिन उसके बाद उससे निकल करके और लोगों से जुड़िए, आसपास जुड़िए, उनकी समस्याएं देखिए, उनको समझिए, आपका बहुत ही निर्भर है। तो ये बहुत बड़ी बात समझ में आई। और हमारी आदरणीय भारती जिनको हम लोग चाची जी कहते हैं, उनका तो जवाब नहीं है। इस तरीके की महिला हमने देखी है। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, रिलीजियस होते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक सच्चे रूप में रिलीजियस महिला हमने उनकी दी है। कोई किसी में भेद नहीं करते थे सर, अगर वो ना होती है और उनका स्वभाव नहीं होता तो हम में से बहुत सारे विद्यार्थी पंडित जी घर में कभी हो सकते। तो बहुत छोटी सी घटना है which again makes me very special। एक जन्माष्टमी का पर्व होता है, जन्माष्टमी के पर्व में जो है पूजा करी जाती थी, प्रसाद चढ़ाया जाता था। तो हमारी भारती चाची जी जो है वो प्रसाद चढ़ाती थी और परिवार बड़ा था, उनके अपने बच्चे कई थे, भाई के बच्चे थे, थे, हम लोग भी सब परिवार के हिस्से थे। तो वो क्या करती थी, सबके प्रसाद की पुड़िया बना बना कर रख देती थी, क्योंकि बाकी किसी को भी मौका मिल जाए खाने से छूट नहीं सकता था। हमारा प्रसाद जो है मुझे 15 दिन बाद मुझे वापस था। उस समय जन्माष्टमी में नहीं था, लेकिन उन्होंने संग्रह करके कहीं रख लिया था और किसी को पता नहीं था, शायद नहीं था, लेकिन वो करके रखी रही और जब मैं आया तो वेरी तो इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है, छोटी छोटी घटनाएं होती है। दूसरी एक छोटी सी लास्ट घटना, उसके बाद हमारे घर में फंक्शंस होता था, सभी के घर में फंक्शंस होते थे, कोई रिलेटिव्स वगैरह इकट्ठा हो जाते थे, आपस में बातचीत होती है। जब बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठा हो जाते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत सारी बातें उधर जाती हैं। तो बचपन से ही मुझे ज़्यादा रुचि नहीं थी, जब रिलेटिव्स आते थे मैं सोचा बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ ऐसा काम किया ज़्यादा उपयोगी था। मैं पंडित के पास में चलाता था, उनसे बैठ के बातचीत करता था। एक दिन आया तो मैं बड़ा दुखी सा था, तो पंडित कह रहे क्या बात थी? तो हमने कहा हमारे जो रिलेटिव्स हैं कहते हैं तो किसी मतलब के नहीं, तुम ना तो ताश खेलने जाते हो, ना सबके साथ बैठ कर बातचीत करते हो, शादी के फंक्शन में भी नहीं भाग ले रहे हो, क्या चीज़ है? तो उस समय भारती चाची वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने एक लाइन दी जो उनको अभी तक याद है, लीके ले गाड़ी चले, लीके चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले साधु सिंह सपूर। तो पंडित तो कहाँ चिंता कर रहे हो, कंसंट्रेट मत करो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, आप लोग करोगे वो और लोग। बस यही पे मैं अपनी बात रोकता हूँ। पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें कही हुई हैं वो हैं हमारे अंदर जीवित हैं, और अभी भी हम उनको और भारती चाची को महसूस करते हैं। और बहुत सारे जब भी ऐसे कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो हम सोचते हैं, आँख मूंदते हैं और वाकई हमको रास्ता दिखाते हैं। तो मैं उनको अपना नमन करता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ इसमें पप्पू भाई को भी इस तरह का उन्होंने प्रोग्राम चलाया, और हमारे जो आज के पुरस्कार देने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत